ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर है हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। सम्मान की योग्य पूज्य मातृशक्ति, सम्मान के योग्य आज के हमारे यजमान महोदय, सम्मान के योग्य हमारे बुजुर्ग, सम्मान के योग्य नौजवान साथियों एवं देश के प्रिय कर्णधार छात्र छात्राओं एवं सभी उपस्थित महानुभाव सज्जनों, बुलाता हूं कंटिन्यू। अभी सबसे पहले एक बेटी ने गीत सुनाया था, क्या नाम था उसका? अंजलि। सबसे पहले गीता जी ने, हाँ, गीता जी ने बहुत सुंदर गीत सुनाया था। सज्जनों, उस गीत का भाव था मन। यदि मन हमारा बस में हो गया, यदि मन को हमने जीत लिया तो आपने जग को जीत लिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक आज जगत में प्रकाश मुनि हुए, प्रकाश कवि हुए, कवि बहुत ऊंचे लेवल के कवि हुए प्रकाश जी। उन्होंने मन के बारे में कमाल कर दिया है। क्या कहा? मन सान जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सान शत्रु और कोई हो दंगा है। मन सान जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सान शत्रु और कोई हो दंगा है। मन से ही रीति प्रीति, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में ही अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। सज्जनों, मन क्या है? मन सबसे पहले काम करता है। हमारे कर्म करने से पहले मन जो है प्रेरित करता है, सावधान करता है। अच्छे काम होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं तो मन श्रृंगार करता है, अपने आप को सजाता है और फिर बुद्धि को प्रेरित करता है, फिर बुद्धि को प्रेरित करता है और बुद्धि में फिर विचार उत्पन्न होते हैं। फिर वो आदेश करती है हमारे इंद्रियों के लिए, हाथ पैरों के लिए, कर्म इंद्रियों के लिए, ज्ञान इंद्रियों के लिए प्रेरित करती है। तो कहने का तात्पर्य है, हमारे शरीर में कोई भी हम कार्य करते हैं अच्छा या बुरा, तो सबसे पहली जो भूमिका होती है, सबसे पहले जो कार्य क्षेत्र होता है वो मन का होता है। किसका होता है? मन का। तो आइए एक श्लोक याद आ रहा है मुझे मन के ऊपर। बंधाय विषयासक्तम मोक्तै निर्विषयम मनः
मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात ये मन, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो समाज उनको स्वीकार नहीं करता, समाज उनको लायक नहीं करता और न्यायालय या समाज सजा देता है, तो उन कर्मों को कहा गया बंधन। कैसे कर्म है वो? बंधन वाले कर्म है। तो नीतिकार ने कहा बंधाय विषयासक्तम, अर्थात जब मन विषयों में आसक्त हो जाता है, विषयों का गुलाम हो जाता है, तो फिर मनुष्य को वो बंदी बना देता है, बंधन में डाल देता है और बंदी घर भी पहुंचा देता है, बंदी घर भी पहुंचा देता है। बंदी घर माने जानते हो? जेल खाना। मैं बहुत सरल कोशिश करता हूं शब्दों में समझाने की। पुरुष तो जानते हैं बंदी घर क्या होता है, जो माताएं नहीं जानती हमारी। हाँ, तो देखो एक प्रमाण देता हूं आपके लिए। आसाराम बापू नाम जानते हो सभी? रामपाल और तीसरे नाम नहीं, इनका मन ही तो गंदा हो गया था शिष्यों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति, अपने अनुयायियों के प्रति। अरे अनुयायी तुम्हारा क्या है? पावर है, शक्ति है, ताकत है, तुम्हारे हाथ पैर है, और हमने अपनी शक्ति को ही कुल्हाड़ी मारेंगे, मार दी तो क्या हाल होगा? इसलिए नीतिकार कहता है बंधाय विषयासक्तम मोक्तै निर्विषयम मनः। अब आप मुक्ति पाना चाहते हो, बंधन की बात तो बता दी मैंने आपको शॉर्ट में। यदि हमने विवेकपूर्ण कार्य नहीं किया, सूझबूझ पूर्वक कार्य नहीं किया, आत्मा की प्रसन्नता के अनुकूल कार्य नहीं किया, समाज की प्रसन्नता के अनुकूल कार्य नहीं किया, तो समझ लेना वो कार्य बंधन वाला हो सकता है, अनैतिक हो सकता है, वो कार्य पाप युक्त हो सकता है। बंधाय विषयासक्तम, फिर हम विषयों में चले जाएंगे, फंस जाएंगे और एक दिन अपमानित हो जाएंगे, समाज में कलंकित हो जाएंगे। दूसरी बात, मोक्षई बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम मनः। अब मुक्ति क्या है? मुक्ति है विषयों से परे रहना, विषयों में डूबे नहीं। जैसे एक चाशनी की भरी हुई कढ़ाई आपके बीच में है, एक चाशनी से भरी हुई कढ़ाई आपके बीच में है, तो जो होशियार मक्खियां होती हैं या चैटा चैटी होते हैं या मच्छर होते हैं, वो किनारे से ही स्वाद लेते रहते हैं उसका, चाशनी का। ध्यान देना, वो स्वाद किनारे से ही लेते रहते हैं। और यदि जो गुलाम बन गए ना, अरे आज तो मौज आ गई, लॉटरी खुली मेरी, अरे आज तो मौज आ गई, लॉटरी खुल गई, बल्ले बल्ले हो गई, आज तो बहुत बढ़िया भोजन मिल गया, समझ लेना जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जो बीच में कूद गया ना, जीवन लीला समाप्त। अब सुनो एक श्लोक और याद आ रहा मुझे, पीछे से बुद्धि धक्का मार रही है कि इसको सुना, जंग लगी पड़ी है उसमें, पता नहीं क्यों नहीं सुना रहा। सुनो क्या कहते हैं नीतिकार ने, कुरंग मातंग पतंग भंगा मीना हता पंच भीरे व पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंच भीरे व पंच। अब देखो, आपने नाम सुना होगा हिरण का। हिरण जो है वो कानों का गुलाम होता है। हिरण किसका गुलाम होता है? कानों का, शब्द का, वो सुनने का गुलाम होता है। तो जब हिरण को पकड़ा जाता है तो बताते हैं शिकारी लोग वीणा बजाते और मधुर वीणा बजाते, मधुर मीठी मीठी अच्छी तान, अच्छी ध्वनि, अच्छे स्वर वाली वीणा बजाते हैं, और वो इतना गुलाम हो जाता है, इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है कि वो बिल्कुल खड़ा खड़ा होकर के इतना सराबर हो जाता है, आंखें बंद करके बड़ा सराबर हो जाता है और सुनने को लालायत हो जाता है। कौन? हिरण। किन की बात कर रहा हूं? हिरण की। ध्यान कर लेना। तो वो अकेला ही एक कान के गुलाम होने के कारण, अकेली हमारी कर्णेंद्रिय है, ये अकेली कर्णेंद्रिय के गुलाम होने के कारण पकड़ा जाता है और शिकारी शिकार करके उसे ले जाते हैं। कुरंग, कुरंग माने हिरण। फिर कहते हैं मातंग, मातंग माने हाथी। अच्छा, हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? हाथी को बहुत गहरा गड्ढा किया जाता है, लगभग 15-20 फुट गहरा गड्ढा किया जाता है।
और उसमें एक हथनी बनाई जाती है बांसों की, कागज की, जैसे रावण और कंस बनाए जाते हैं नुमाइश ग्राउंड में, आपने देखा होगा। एक हथनी बनाई जाती है, वैसे रंग रोगन किया जाता है। तो क्या होता है, वो स्पर्श का गुलाम होता है, वो स्पर्श इंद्रिय का गुलाम होता है। तो क्या होता है, वो जो है जंगल में पकड़ा जाता है इनको, और तुरंत ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है। भाई बांसों का वजन, बांसों की टटिया, बांसों का जाल, इतने बड़े शरीर को कैसे इतने बड़े वजन को झेल लेगा? धड़ाम से गिर जाता है। पट्टा होता है और बांस होता है, उसमें धड़ाम से गिर जाता है। उसको लगभग 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन तक भूखा रखा जाता है। अच्छा, जिसका शरीर कमजोर हो जाए भूख की वजह से है, तो उसके तो शकल पे 12 बज जाएंगे। कितना भी खूंखार जानवर हो, शेर क्यों ना हो, जिसकी शरीर में शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, शक्तिहीन हो जाता है, तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो सज्जनों, ये हाथी को भी कैसे पकड़ा जाता है? ये जो है दोस्ती करने का गुलाम होता है। तो जो है तुरंत धड़ाम से नीचे गिर जाता है और 5-7 दिन तक उसको कुछ नहीं दिया जाता। धड़ाम से फिर सोचता है मेरी कैसे जान बचेगी, कैसे क्या होगा। फिर एक रस्सा मोटा सा एक साकर लाई जाती है और चारों तरफ से कई लोगों के द्वारा उसको डराया धमकाया जाता है और बंदी बना करके उसको निकाल लेते हैं। यह भी एक इंद्री के गुलाम होने के कारण फंस गया, मारा गया। अब आगे चलते हैं। कुरंग मातंग पतंग, पतंग कहते हैं उड़ने वाले जो कीट होते हैं, कीट जो आपने देखा रोड पे, कहीं लाइट पे, दीपक पे, बल्ब पे या अग्नि जल रही है वहां पर, ये जो है आंखों के गुलाम होते हैं। किसके गुलाम होते हैं? आंखों के। ये पतंगा जो होता है आंखों का गुलाम होता है, रूप का। ये बहुत आदी होता है आंखों का गुलाम। तो ये क्या है, कहीं बल्ब जल रहा है, लालटेन जल रही है, आग जल रही है, रोड जल रही है, कोई बड़ी लाइट जल रही है, हेलोजन लाइट कोई भी, आपने देखा होगा कितने सारे मच्छर मर जाते हैं, देखा होगा कभी कभी आपने, उसमें भर जाते हैं, क्योंकि आंखों के गुलाम होते हैं। क्या होते हैं? आंखों के गुलाम होते हैं। ये भी एक इंद्री के द्वारा मारा गया। और फिर आती है मछली, जिसको मीना कहते हैं। मीना संस्कृत में क्या कहते हैं? मीना। नाम ध्यान कर लेना, मीना। अब मछली को कैसे पकड़ा जाता है? मछली जो है ये जीव की गुलाम होती है, रसना की, पंडितानी की गुलाम होती है। तो मछली को जब पकड़ा जाता है उसमें कांटे में केंचुआ लगाया जाता है या मांस का लोथड़ा कोई छोटा सा, उसको पानी में डाल देते हैं, जहां भी पोखर होती है, तालाब जो भी, और तुरंत ही फंस जाती है और तुरंत ही आ जाती है। फिर बाहर कांटे में पकड़ करके बाहर आ जाती है, फंस जाती है। वो केवल जीव के कारण, वो रसना की पंडितानी की गुलाम हो गई है, उसके कारण मारी गई। कुरंग मातंग पतंग भ्रंगा मीना हता। एक और रह गया भौरा, भ्रमरा, भ्रमर माने भौरा, भ्रमर संस्कृत में। तो भौरा कैसे मारा जाता है? भौरा जो होता है नाक का गुलाम होता है। तेजपाल जी, नाक का गुलाम, इस वक्त में साहब है, इस वक्त सब। अब क्या होता है, आपने देखा होगा जब सूर्य उदय होता है तो फूल जो खिल जाते हैं, आपने देखा होगा फूल खिल जाते हैं। और जब सूर्य अस्त होता है, छुपता है सूर्य जो है, सूर्य अस्त होने को होता है तो धीरे धीरे पंखुड़ियां सिकुड़ जाती है और मुरझा जाते हैं और पंखुड़ियां बंद हो जाती है फूलों की अधिकांश। अब क्या होता है, ये भौरा जो महाराज है ये इतने मदमस्त हो जाते हैं सूंघने के चक्कर में, ये भूल जाते हैं कि अब रात होने वाली है, क्योंकि दाना पानी सब मिल रहा है उनके लिए, सब भूल गए। और बताते हैं जो पंखुड़ी वाला जो होता है वो होता है सबसे हार्ड, जो कमल होता है, कमल शायद कुछ होते हैं जंगलों में विशेष हार्डफुल। तो वो क्या होता है, तो फिर वो अंदर इतना दब जाता है, पंखुड़ी खुल नहीं पाती, उसके वाइब्रेशन से, उसकी परिश्रम से, उसकी कहना चाहिए जो भी कुछ वो करेगा, अपनी गति करेगा, फिर खुल नहीं पाती। कुछ पंखुड़ियां, कुछ फूल ऐसे होते हैं, तो वो फूल में बंद हो जाता है। सुबह सुबह का गया हुआ भौरा, उसे सब कुछ आहार मिल रहा है, भोजन मिल रहा है उसे, उसी में फिर जरूरत क्या है, उसी में बंद हो गया। अब सुबह को आता है, सुबह 4 बजे से मस्ताना हाथी मस्ताना आता है और अपनी जो है वनस्पतियों को चुरमुरा करता हुआ खाता पीता है, डाल के नीचे दब जाता है, उसका निवाला बन जाता है। कौन? भौरा, भ्रमर। तो देखो 5 नाम गिनाए हैं नीतिकार ने। कितने नाम गिनाए? 5।
हिरन, हाथी और पतंगा, भौरा और पांचवा मछली। ये पांचों के पांचों एक एक इंद्री के गुलाम हैं। एक एक इंद्री के द्वारा तो मारे गए, एक ही के तो गुलाम थे। और ये मक्कार मनुष्य पांचों इंद्रियों का सेवन एक साथ करना चाहता है। जितेंद्र जी बात समझ आ रही है? तेजपाल जी ये सावधान हो जाओ, ये चाटा मारा नीतिकार ने मनुष्य के ऊपर। ये मक्कार मनुष्य पांचों इंद्रियों का सेवन एक साथ करना चाहता है। कान का भी बढ़िया सुनना चाहता है, आंख से भी अच्छा देखना चाहता है, नासिका से अच्छा सुनना चाहता है। पंडितानी भी रसगुल्ला मांग रही है, रसगुल्ला देने को तैयार है, रसमलाई देने को तैयार है, समझे? और गुप्त इंद्र तो है ही, सबसे ज्यादा लोग उससे गुलाम है आज। कहने का तात्पर्य है, यदि हमने इस श्लोक से प्रेरणा नहीं ली, शिक्षा नहीं ली, तो ध्यान कर लेना, हम फिर आर्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, हम फिर सत्संगी नहीं है, हम फिर सत्संग नहीं करते, हम आर्य नहीं है, हम रामकृष्ण के वंशज नहीं है। ध्यान कर लेना। दूसरी बात, मानव के जीवन में चार चीजें बहुत आवश्यक हैं। कोई भी उम्र है आपकी, किसी भी उम्र के पड़ाव पर आपकी उम्र चल रही है, मानव जीवन में चार बातें बहुत आवश्यक हैं। नंबर एक, पराक्रम। तेजपाल जी नंबर एक क्या है? पराक्रम कहते हैं इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, एनर्जी अपने पास रखो कि कोई एक व्यक्ति आपको यदि चुनौती दे दे तो उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेना। देखना क्या कह दिया मैंने। एक व्यक्ति यदि आपको कोई चुनौती देता है तो उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेना। दूसरा, आपका कर्म, आपकी संकट की घड़ी यदि चुनौती देती है, मेरी सर्विस छूट गई, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा व्यापार फेल हो गया, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, मैं अपने यहां काम नहीं कर सकता, खेती में मैं बिल्डिंग वर्क नहीं कर सकता, तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे देश में जाकर के मैं अपना गुजारा कर सकता हूं। मेरे अंदर वो शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको पराक्रम कहते हैं। इस पराक्रम का ध्यान रखना। बात समझ आ रही है? नंबर एक, पराक्रम। दूसरी बात आती है, देखो पराक्रम आपके पास रहेगा ना, शक्ति, सारी शक्ति आपके पास रहेगी, तो आसानी से लोग आंख उठाकर नहीं देखेंगे। और तुम XYZ बीच में खड़े हो ना रास्ते में, तो क्या कहेंगे? प्लीज कृपया सर जी, भाई साहब, बाबा जी, ताऊ जी, भैया जी, जो भी है, कि क्या मैं निकल सकता हूं? क्या मुझे साइड मिल जाएगी? तुम्हारी ताकत है, तुम में शक्ति है, पावर, एनर्जी है, तो तुमसे प्रेम पूर्वक बात करेगा सामने वाला। और यदि हम थोड़े भी कमजोर है शरीर में, बुद्धि में, विवेक में, पैसे में, तो क्या कहेगा? क्यों मैं तेरे बाप की सड़क के बीच में खड़ा? मैं बड़ी अनुभव की बात बताऊंगा आपको, ये मत कहना ऐसा जैसी बातें देते हैं। तेरे बाप की सड़क के बीच में खड़ी है, तुम्हें ठेका ले रखा है, तू सड़क का, तेरे लिए रास्ता बनी है। कहने का तात्पर्य, वाक्य बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं। इसलिए नीतिकार सावधान करता है आपके लिए। क्या कहता है? नंबर एक, पराक्रम। जितेंद्र जी, शरीर में बने रहना चाहिए 70 वर्ष तक कम से कम। ये तो कम से कम बता रहा हूं मैं। और यदि मुझे अपनी बता रहा हूं मैं, मुझे ठीक से बचपन से रास्ता मिल जाता ना, तो मैं भी ठीक अच्छी सेवा करने को अवसर मिलता। देखो इसका प्रमाण दे रहा हूं आपके लिए। महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह का नाम सुना है? किस किस ने सुना है? हाथ उठाओ। अरे यहां तो बल्ले बल्ले सभी एक्सपर्ट है भाई, सभी खिलाड़ी है, धन्य हो। तो देखो भीष्म पितामह प्रमाण दे रहा हूं। बेटिया बातें मत करो, थोड़ा बातें बाद में कर लिया करना। कोई प्रसंग आता है तो बात कर लिया करो, वैसे सुनो ज्यादा, कोई शब्द निकल जाते हैं फिर हाथ नहीं आएंगे। भीष्म पितामह महाभारत की लड़ाई में 3 पीढ़ी तक युद्ध कर रहे हैं, 3 पीढ़ी तक। और मैं नहीं कह रहा, महाभारत कह रहा है। 176 वर्ष के थे जब वो लड़ाई लड़ रहे थे। 176 वर्ष कितनी होती है अध्यक्ष जी जानते हैं? 176 वर्ष के थे। और ये मेरे विश्वगुरु महर्षि स्वामी दयानंद, इनकी भी योजना थी 400 वर्ष तक जीवन जीने की योजना थी। ये तो नालायकों ने, कुत्तों ने इनको मार दिया बड़े षड्यंत्र के तहत। मुसलमान तुम्हारे खिलाफ था और आज भी खिलाफ है, ईसाई तुम्हारे खिलाफ था पहले और आज भी खिलाफ है। ध्यान रख लेना, ये सांप है, ये षड्यंत्री है, इनसे सावधान रहना हमेशा। कभी भी इतनी निकटता की, घर पर आने जाने की, बुलाने चलाने की मित्रता मत करना इनसे। मैं बड़ी प्रैक्टिकली बात बोलता हूं। अब चलते हैं आगे के लिए आपको। जैसे ये तो मनमानी बात होगी हल्की सी, ठीक है। नंबर 1 पराक्रम। नंबर 2 बुद्धि में गंभीरता होनी चाहिए। बुद्धि में क्या होनी चाहिए? गंभीरता।
मैं भले ही खूब पैसे कमाता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मास्टर हूं, इंजीनियर हूं, अफसर हूं, पता नहीं आदि आदि क्या क्या हूं, लेकिन जब मैं घर में प्रवेश करूं तो हार्दिक होकर के प्रवेश करूं, हृदयवान होकर के, हृदय लेकर के प्रवेश करूं, मैं अफसर शाही से प्रवेश न करूं। बहुत से घरों में देखा जाता है, पापा आ गए, बच्चा मालूम पड़ा खेल रहे थे, पापा की आवाज सुनते बच्चा सोफा के नीचे घुस गए, बेड के नीचे घुस गए डर के मारे। तो ऐसा धैर्य मत दिखाओ बच्चों के लिए। ध्यान देने में कहां बोल रहा हूं, ऐसा मैंने देखा है, देखा जाता कहीं ऐसा करना। और दूसरा, उतना जुबान को बद पड़ेगी, उतना विस्तार, उतना अनावश्यक घर में चर्चा मत करो जिससे बच्चे बेझिझक हो जाए, बेशर्म हो जाए। एक जगह क्या हुआ, एक पड़ोसी का व्यक्ति, जिसके घर में बता रहा हूं, दो घर के बराबर में, तो एक जो है पड़ोसी का व्यक्ति दूसरे पड़ोसी के बच्चे को गाली दे रहा था। तो उसके पिता ने शिकायत करी कि भैया आप देखो ऐसे ऐसे तुम्हारा बच्चा गाली दे रहा है, छोटा बच्चा है, ठीक नहीं इस प्रकार से कि अच्छा गाली दे रहा था। तो लड़के बोला क्यों मैं दरा, क्यों मैं उल्लू को बैठा तू गाली दे रहा था ताऊ जी के लिए। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, क्यों मैं उल्लू को बैठा तू गाली दे रहा था ताऊ जी के लिए। तो कुछ नहीं कहा उसने। तो वो समझ गए कि जब घर में ही ऐसा वातावरण है, घर में ऐसा गाली का माहौल है, ये तो मैंने गाली नहीं दी और भी बुरी बुरी गाली दी जाती है। इसे सावधान करता नीतिकार आपको कि हम जुबान को सोच समझ करके बोले। यदि आपकी वाणी में विवेक है तो आप खुद ही विवेकानंद हैं। क्या कहा, यदि आपकी वाणी में विवेक है तो आप खुद ही विवेकानंद हैं। और ध्यान रहे, मुख से निकली वाणी अर्थात बोली, मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं लौटती, कभी वापस नहीं लौटती। इसलिए जुबान को संभाल के बोले, कम बोले और काम का बोले, कम बोले और काम का बोले। ये सबसे पहले माता के ऊपर घटता है, दूसरा पिता के ऊपर घटता है, तीसरा आचार्य के ऊपर घटता है और फिर सबके समाज के ऊपर घटता है। तो क्या कहा, नंबर 1 पराक्रम बता दिया मैंने, ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, नहीं समय से निकल जाएगा। मुझे एक होली का गीत सुनाना है, आपके लिए मीठा सा गीत याद करके लाया हूं। तो देखिए, पहला पराक्रम हो गया, भूलोगे नहीं ना, पहला पराक्रम। दूसरा, बुद्धि में गंभीरता। एक कहावत है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होता है। अर्थात हम ऐसी वाणी बोले, ऐसी भाषा बोले, हम ऐसा व्यवहार करें कि सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए, हमको सुनने को लालायत हो। एक कमाल का आदमी है, पहली बार मुलाकात हुई, वो बड़ा बढ़िया बंदा भाई, ऐसा लगता है कि कोई रिश्तेदार देखे पुराने जमाने का, पुराने जन्म का, इतना बढ़िया है भाई, इतना सम्मान देता है। और मैं ज्यादा पुराना भी नहीं, ज्यादा परिचित भी नहीं। तो हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग आपको सुनने के लिए लालायत हो, ऐसा मधुर बनाओ शेर की तरह। तो क्या कहा, नंबर 1 पराक्रम, नंबर 2 बुद्धि में गंभीरता, बुद्धि में गंभीरता, और नंबर 3 हृदय में विशालता। हम भोजन कर रहे हैं, ठीक है, भोजन कम है या और बढ़िया कोई फल खा रहे हैं या कोई मिष्ठान खा रहे हैं, अचानक पड़ोसी का बालक आ गया, मन में सोच लिया जी और आओ कड़ी खाओ, जो रहो कम्बत यहाँ पे है, हमारे तो नाना लेके आए, लेके मिठाई घर में लड़ाई हो रही है, जी और लेके जाओ खाते दूं मैं। तो देखो हृदय में विशालता रखो। तो यहां हमें चाणक्य नहीं, वो दूसरे थे, विद्यासागर नाम था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना होगा आपने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास कोई पड़ोसी मां अपने बेटे को छोड़ गई, 5 साल के बेटे को, कि मैं अर्जेंट जा रही हूं, कल आ जाऊंगी, कोई मेरे मायके में घटना हुई है। तो ध्यान दो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मां ने अपने बच्चे को तो कम घी चुपड़ी रोटी दी, कम सब्जी दी, कम चुपड़ी रोटी दी, और जो दूसरे के बच्चे को रख गई थी ना, छोड़ गई थी एक रात के लिए, उसके लिए ज्यादा तवज्जो दी, ज्यादा प्राथमिकता दी, थोड़ा घी ज्यादा बढ़ा दिया और सब्जी भी ज्यादा बढ़ा दी। क्यों? कि उसने मेरे लिए शरणागत कर दिया बेटा एक दिन के लिए। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, कितनी गहराई में चल रहा हूं। उसने मेरे आश्रम छोड़ दिया, कोई घटना हो गई है, वहां गई है, तो बच्चा क्या कहता मालूम है, जिनके घर छोड़ के गया था, गई थी वो मां, तो वो घर वाले का बच्चा क्या कह रहा है कि मां तुमने उनको तो 2-2 सब्जी दे दी भैया के लिए, मुझे तो आज तुमने आधा चम्मच घी दिया है, उनको 1 चम्मच भर के दिया है, उनको दोनों सब्जी दे दी,
और तुमने रात में दूध भी उन्हें ज्यादा दिया था। तो मान में क्या कहा था, बेटा इस समय इसकी मां भी मैं बन गई हूं, ध्यान देना। इस समय इसकी मां यहां नहीं है, वो किसी समस्या में गई है, दुर्घटना में गई है, पीड़ित कोई घटना हो रही है, परेशानी में गई है बेटे। अब उस मां का जो भूमिका है, उस मां का जो भूमिका होती है वो मैं ही निभा रही हूं, इसलिए मैं डबल खर्चा कर रही हूं बेटा, इसलिए मैं उसकी भूमिका मैं ही निभा रही हूं, क्योंकि वो नहीं है तो परमात्मा देख रहा है, धन्य हो। और कूट कूट करके उनके अंदर बहुत बड़े संस्कार पड़े, किनके अंदर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अंदर। कभी सुनाऊंगा उनका इतिहास, आंसू आएंगे आपके लिए। सज्जनों, हम सभी आर्यों के वंशज हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, बहुत बड़े सौभाग्यशाली है। ऐसा इतिहास, ऐसा आज तक संसार में किसी के पास नहीं है गौरव स्वाभिमान। ये धर्म आज लोग चंद टुकड़ों में धर्म बदल लेते हैं, छोटी छोटी बातों में धर्म बदल लेते हैं। 2023 जनवरी से लेकर के 2023 दिसंबर तक की आप व्हाट्सएप खोलना, किसी के पास हो तो, कैंसिल न किए हो तो, तमाम जो मुसलमान बन गए थे हमारे भाई, ईसाई बन गए थे गरीब क्षेत्रों में, गरीब प्रदेशों में, वो पुनः लौट करके दोबारा इसी में आ गए। क्यों? क्योंकि उनके धर्म में वजन नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। और ध्यान रख लेना, जिस धर्म में, जिस मजहब में इंसानियत नहीं है, वो धर्म, वो मजहब ज्यादा दिन नहीं चलता। इसका प्रमाण देता हूं, आज रूस और यूक्रेन का युद्ध देख लो, वो तो एक ही मत वाले हैं, मुसलमान ही लड़ रहे हैं, ईसाई ही लड़ रहे हैं गाजा, और उसमें देख लो इसराइल में। ये सब क्या, इसको धर्म कहेंगे क्या? तो नीतिकार कहता है, अरे नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, और भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। ये कभी गीत सुनाऊंगा, राकेश कवि है बिजनौर के, उनका गीत बड़ा जानदार गीत है। तो सज्जनों, हम जो है गंभीर बने, बुद्धि से हम गंभीर बने, पराक्रम, गंभीरता, हृदय में विशालता। ये विशालता की बात है, हृदय बड़ा करो, छोटा मत करो। देखो, आप मीठा खाओगे, घी खाओगे, दूध खाओगे, फल खाओगे, कुछ भी खाओगे, ताकत उतनी ही बनेगी। परमात्मा ने ऐसी मशीनरी फिट कर रखी है, ताकत, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेष, सूत्र, वो धातुएं उतनी ही बनेगी। चाहे तुम सोना खाओ, कितनी कीमती आइटम खाओ, ताकत उतनी ही मिलेगी। इसलिए ये सूत्र हमारे सामने आ जाना चाहिए। ज्यादा बढ़िया खाने से ज्यादा ताकत नहीं आएगी, ध्यान कर लेना। ताकत आती है ब्रह्मचर्य से, ध्यान कर लेना, कोई ब्रह्मचर्य को बोलूंगा। तो सज्जनों, क्या कहा? पराक्रम, दूसरा बुद्धि में विशालता, बुद्धि में गंभीरता, नंबर 3 हृदय में विशालता, और चौथी बात आती है मन में प्रसन्नता। क्या कहा? मन में प्रसन्नता। हम किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत है, चाहे हम मजदूरी करने जा रहे हैं, चाहे हम ड्यूटी सर्विस नौकरी करने जा रहे हैं, यह समझना यह मेरा धर्म है, यह मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। अर्थात हम जी न चुराएं, हम जो है समय न चुराएं, हम समय की चोरी न करें, हम किसी और पदार्थ की चोरी न करें, क्योंकि परमात्मा लाखों आंखों से देख रहा है। तो मन में हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए। और कुछ लोग ये कहते हैं ना, मुझे परमात्मा ने वो नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वैसा नहीं बनाया, मुझे ऐसा नहीं बनाया। ये बहुत बड़ी भूल है। परमात्मा न्याय दृष्टा है, वो सर्वदृष्टा है, वो न्याय करता है, किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता। इसलिए सज्जनों, हमें आज इससे, सत्संग से, मासिक कार्यक्रम से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष की। नंबर 1, हमारे शरीर में पराक्रम होना चाहिए, बुद्धि में गंभीरता होनी चाहिए, हृदय में विशालता होनी चाहिए, और मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। जब आप इन 4 सूत्रों को लेकर के जहां भी रह रहे हो, जहां भी काम कर रहे हो, जहां भी काम ड्यूटी आपको सौंपी गई है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहां पर आप खरे उतरेंगे, वहां पर आप सम्मान को प्राप्त होंगे, वहां पर विशेष आपका कहने से सम्मान होगा। यह क्या है? यह कहने सूत्र है। जब सूत्र हमारे पास होंगे जीवन जीने के, तो हम अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं, मान सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं हर क्षेत्र में। तो सज्जनों, हर क्षेत्र में सूत्र होता है, हर कार्य क्षेत्र में सूत्र होता है। यदि आपने सूत्र समझ लिए, सूत्र आपके पास है, तो जीवन बड़ा सुगम हो जाता है और सुगंधी युक्त जीवन हो जाता है। इसलिए सज्जनों, जो समय दिया था वो तो पूर्ण होने की ओर है। आप कहेंगे तो एक मीठा सा गीत सुना दूंगा, नहीं जैसे अभी, चलिए।